वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2022 के 30 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? तो यह कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो यह 2 चरणों में की गई थी। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना 2 चरणों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 232 BC में। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 BC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक है? तो यह एक मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे, तो उन्होंने यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीते थे, जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब जीते थे और एशियाई दौरे में 6 खिताब जीते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है? तो वन्नादिल पुडियाविट्टिल धनंजयन और शांता धनंजयन। यह भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? तो यह होती है स्थलमंडल में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थलमंडल परत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्र में। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र पर बड़े बांध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है? तो यह 2 झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में क्षेत्रक के योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया था। तो औद्योगिक क्षेत्रक के योगदान का अनुपात, भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रक के योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए सचिव कौन है? तो यह है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्सव नबन्ना में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो 1600 में
1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया। छोलिया मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट शिफ्ट है 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संरक्षण नहीं करता है? तो ई श्रम का। दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, यहाँ किस संचार तकनीक की बात की जा रही है? तो यहाँ पर संचार तकनीकी इंटरनेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो सिनेबार निकेल, यह जोड़ी अयस्क धातु की जोड़ी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे? तो 1915 में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो शारीरिक फिटनेस को। शारीरिक फिटनेस को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ धाम को। नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान युद्ध। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो यह थे भरतनाट्यम नृत्य शैली से। ई कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष में पारित किया गया था? तो 1948 में। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू सी घरेलू खपत प्लस जी प्लस आई निवेश व्यय प्लस एन एक्स शुद्ध निर्यात। तो जी सरकारी व्यय। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू सी घरेलू खपत प्लस जी सरकारी व्यय प्लस आई निवेश व्यय प्लस एन एक्स शुद्ध निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल है? तो सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट खेल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो 1978 में 44वां संशोधन। 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो 206 देशों ने भाग लिया। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 206 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा धातु। तांबा धातु हड़प्पा सभ्यता की तांबा धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की थी? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त की थी। नेक्स्ट शिफ्ट है 30 जनवरी की थर्ड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.7%। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर है 77.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह मोह असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगरी गाजा का लोक नृत्य है। तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। धांगरी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्यक्षेत्र शामिल है? तो खेलो इंडिया में। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम में 12 कार्यक्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान के लिए उपलब्ध है? तो 5 वर्ष के लिए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में किए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? तो भरतनाट्यम शैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो बिहार राज्य में। सोनपुर पशु मेला बिहार राज्य में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? तो शुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक। राजा अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना में बम्बई में हुई थी? तो 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा की मुख्यमंत्री बनी? तो मानिक साहा। मानिक साहा
मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है। नेक्स्ट शिफ्ट है 30 जनवरी की 4 शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं? तो वैष्णववाद से। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के वैष्णववाद पंथ से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी। गद्दाम पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह ग्वालियर शहर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है? जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो छठ पूजा। छठ पूजा को डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेणु सिंह को। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, इसलिए 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो महावत। रबी फसलों की खेती में महावत सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे हैं। साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोफाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये तक है। तो यह है 3 लाख तक। एक माइक्रोफाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 3 लाख तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से एक थे। तो यह एक वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन पेशे से एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? तो नित्यानंद राय ने।
केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक ने। चंदेल वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? तो फसलें। फसलें कृषि का उत्पाद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।